तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले बात करने वाले एनएलसी इंडिया कंपनी के बारे में। और आपको पता होगा तो एक गवर्नमेंट कंपनी है और ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इस कंपनी में ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल ला सकती है, ऐसा अनुमान है। अभी तक ऑफिशियल न्यूज़ आई नहीं है, ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें एंजल वन कंपनी के बारे में तो पता ही होगा कंपनी क्या काम करती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो इस कंपनी के बारे में आपको जरूर पता होगा। एक कह सकते हैं ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है। और अगर बात करें तो देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों में थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिल रही है। और आज भी देखेंगे तो प्रेशर था कंपनी के ऊपर, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है कि कंपनी अगर आप देखेंगे तो करेंसी डेरिवेटिव्स में अभी काम नहीं करने वाली है। करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में कंपनी काम नहीं करने वाली है, तो जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिली है। क्योंकि इससे होगा क्या, तो इससे मतलब कह सकते हैं बिजनेस में थोड़ा बहुत इंपैक्ट आएगा। हालांकि बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा शायद, लेकिन थोड़ा बहुत इंपैक्ट आ सकता है। इसकी वजह से शायद आज गिरावट देखने को मिली कंपनी के शेयर में। और यदि आगे बात करें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी के बारे में तो आपको पता ही है काफ़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट की है कंपनी ने कि अगर आपको पता होगा तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी होती है इतनी बड़े बड़े, तो मतलब इनके पास इतना पैसा आता है तो वो रखते कहाँ पे हो। तो आपको पता ही होगा ये जो सारे बड़े बड़े कह सकते हैं जो भी कंपनीज होती है इंश्योरेंस, तो वो निवेश करते हैं उन पैसों को। और निवेश कहाँ पे करेंगे तो ऑफकोर्स शेयर मार्केट में ही करना पड़ता है, मतलब करते हैं कुछ कुछ। तो अगर आप देखेंगे तो जी हाँ दोस्तों, अभी वो बजाज फाइनेंस कंपनी में निवेश करने वाले हैं। तो ये कह सकते हैं काफ़ी कह सकते हैं अच्छा कदम है कंपनी का। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं वही कहा है कंपनी ने कि आने वाले समय में वो बजाज फाइनेंस में निवेश करने वाले हैं। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें टाटा पावर कंपनी के बारे में तो कह सकते हैं जबरदस्त न्यूज़ सामने आ रही है। और अगर आप देखेंगे तो टाटा पावर ने और यूनियन बैंक ने, जी हाँ दोस्तों, टाटा पावर और यूनियन बैंक ने अगर आप देखेंगे तो पार्टनरशिप कर लिए। और ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है। किसके लिए कि वो भी आप देख सकते हैं रूफटॉप सोलर एडॉप्शन के लिए अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने पार्टनरशिप की है। तो इससे होगा क्या, तो आपको पता ही है सरकार ने अगर आप देखेंगे तो नई योजना निकाली है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। तो इसके अंतर्गत यदि अगर आप देखेंगे तो टाटा पावर आपको पता है सोलर रूफटॉप में काफ़ी ज़बरदस्त बेहतरीन काम करती है। तो उसको फाइनेंस करने के लिए अगर आप देखेंगे तो अभी यूनियन बैंक का ऑप्शन खुद टाटा पावर देंगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इन्होंने पार्टनरशिप कर ली है। तो ये सच में अगर आप देखने जाएंगे तो दोनों कंपनियों के लिए अगर आप देखेंगे तो विन विन सिचुएशन है, यूनियन बैंक के लिए भी और टाटा पावर के लिए भी। तो इसका अच्छा खासा फायदा कंज्यूमर्स को भी होगा। और अगर आप देखेंगे तो टाटा पावर को तो होने ही वाला है, साथ में यूनियन बैंक को भी होगा। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और आप अगर आपको अंदाजा नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी बड़ी बड़ी रियल एस्टेट जो कंपनी है वो डायरेक्ट अगर आप देखेंगे तो पीछे मतलब बहुत महीने पहले ही टाटा पावर के साथ में पार्टनरशिप कर ली थी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो गोदरेज प्रॉपर्टीज जो रियल एस्टेट की कंपनी है, उन्होंने पीछे ही टाटा पावर के साथ में पार्टनरशिप कर ली थी कि जहाँ पे भी हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे वहाँ पे आपको जाना है और सोलर रूफटॉप बैठाना है। तो मतलब अगर टाटा पावर को फायदा होगा तो फाइनेंस के लिए वो यूनियन बैंक के पास जाएंगे तो यूनियन बैंक का भी फायदा होगा। तो ये कह सकते हैं अच्छी सिनर्जी बनने वाली है भविष्य में। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है बोनदादा इंजीनियरिंग। तो इस कंपनी की यदि बात करें तो इस कंपनी ने भी कुछ मतलब काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। और देख सकते हैं कंपनी को और एक ऑर्डर मिल चुकी है। और ऑर्डर कहाँ से मिली तो वो भी देख सकते हैं आप। अगर आप देखेंगे तो पेस डिजिटेक इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड से कंपनी को ऑर्डर मिली है। और देख सकते हैं लगभग 24 करोड़ की ऑर्डर है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कंपनी काफ़ी छोटी है, रिस्की कंपनी है, लेकिन जिस सेगमेंट में काम करती है रिन्यूएबल सेगमेंट में, उसमें काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से योगदान दे रही है। इस बात का भी आपको अंदाजा चाहिए। और काफ़ी खतरनाक रिटर्न पिछले कुछ समय में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कंपनी ने बना के दिए। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है देख सकते हैं आप एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इस कंपनी की यदि बात करें तो पिछले कुछ समय में काफ़ी मैंने आपको इस कंपनी के बारे में बताया था, काफ़ी सुर्खियों में थी कंपनी। क्योंकि कंपनी अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने ऐसा बोला था कि उन्होंने एक खास इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर बना लिया है। तो इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने जैसे ही घोषणा की कंपनी में अपर सर्किट लगने चालू हो गए थे। और उसके बाद फिर से लोअर सर्किट भी लगने चालू हो गए। इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ, मतलब कह सकते हैं जो न्यूज़ बेस्ड बातें होती है उस पर मतलब तुरंत मतलब रिएक्ट नहीं करना होता है।
और अगर आप लेटेस्ट बात करें कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं कंपनी को देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो नया ऑर्डर मिला है। और कहाँ से मिला है तो देख सकते हैं मैसूरू डिवीजन से मिला है, साउथ वेस्टर्न रेलवे से कंपनी को ऑर्डर मिला है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो लगभग 1,76,00,000 की कंपनी को ऑर्डर मिली है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें गुजरात टूल रूम लिमिटेड इस कंपनी के बारे में, तो मतलब ये तो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में थी कंपनी, मतलब कोई कंपनी को जानता नहीं था कुछ दिन पहले तक। और आज देखेंगे तो काफ़ी कह सकते हैं न्यूज़ में थी ये कंपनी। और किस लिए थी तो देख सकते हैं कंपनी को काफ़ी ज़बरदस्त ऑर्डर मिली है। और ऑर्डर कहाँ से मिली, सबसे बड़ी बात तो वो है, अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर मिली है रिलायंस इंडस्ट्रीज से। तो जी हाँ दोस्तों, रिलायंस से कंपनी को ऑर्डर मिली है लगभग अगर आप देखेंगे तो 290 मिलियन रुपीस की। ध्यान से पढ़ना, 290 मिलियन डॉलर नहीं तो फिर तो कई के कई चले जाएंगे ऑर्डर। 290 मिलियन रुपीस की कंपनी को ऑर्डर मिली है रिलायंस ग्रुप से। इसकी वजह से अगर आप देखेंगे आज कंपनी में अच्छी खासी तेजी थी और का कह सकते हैं काफ़ी सुर्खियों में था आज कंपनी का शेयर। और यदि आगे बात करें कंपनी के बारे में तो इस कंपनी का नाम है जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। तो अगर आपको नहीं पता होगा कंपनी के बारे में तो मत पूछना मुझे, क्योंकि कंपनी के नाम में ही सब कुछ है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नाम पढ़ेंगे अच्छे से तो नाम में आपको ध्यान में आ जाएगा कंपनी इंफ्रा सेक्टर में कंपनी काम करती है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को नया ऑर्डर मिला है। और कहाँ से मिला है तो वो भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर मिला है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कोस्टल रोड का। तो जी हाँ दोस्तों, और ऑर्डर देखेंगे तो देख सकते हैं नवी मुंबई से कंपनी को ऑर्डर मिला है और लगभग देख सकते हैं 912 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, लगभग 912 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला है। तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि काफ़ी बड़ी ऑर्डर है और कंपनी छोटी है, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है। 4-5 हज़ार करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप होगा और उसको लगभग 912 करोड़ का ऑर्डर मिलना काफ़ी बड़ी बात है। और सिडको से ये ऑर्डर मिली है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।